हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे 16वें श्लोक पे बात करेंगे। नासतो विद्धते भावो ना भावो विद्धते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत म्हणजे भौतिक शरीर, जो हमारा जो शरीर है ये भौतिक है। भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत म्हणजे आत्मा, जो उसके अंदर आत्मा अंश रूप में है, परिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। उसमें क्या, ये जो भौतिक शरीर है, आत्मा शरीर के अंदर अंश के स्वरूप में रहता है, यह भगवान का अंश है। जो हम लोग बोलते हैं मैं ये करूं, मैं वो करूं, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहेगा तब, उसके बाद जब वो आत्मा निकल जाती है, उसके बाद वो बॉडी बन जाती है, तो वो शरीर है। तो आत्मा कभी इस शरीर से मरता नहीं है। आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा का एक जो बाल रहता है, उस बाल के 10,000 जो भाग करने के बाद एक अंश मिलता है, उसे आत्मा बोलते हैं। वो चींटी में भी उतना ही रहता है, हाथी में भी उतना रहता है, बैल में भी, मनुष्य में, सब प्राणियों में उतने अंश में ही रहता है। लेकिन वो किसी को दिखता नहीं, वो खाली परिवर्तन करता है शरीर का। जैसा हम लोग कपड़े बदलते, वैसा ही वो शरीर बदलता है। आज ये शरीर में है, कल घोड़े के शरीर में, परसों गाय के शरीर में, नरसों कोई पक्षी के शरीर में, ऐसा बदलता रहता है। जैसा उसकी मनस्थिति होती है, उस मनस्थिति के ऊपर ये अनु आत्मा जो रहता है, भगवान का अंश जो रहता है, भगवान श्री कृष्ण का अंश, जिसे हम लोग आत्मा बोलते हैं, वो आत्मा शरीर बदलता है। उसके ऊपर ये प्रवचन है। तो परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। मतलब जो शरीर बदलता है उसका कोई स्थायित्व, मतलब यही शरीर मिलेगा। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने ये भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। देखिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तभी उसका 6 महीने के बाद उसके एक्टिविटी देखो, 1 साल के बाद उसकी एक्टिविटी देखो, 2 साल के बाद देखो, 5 साल के बाद देखो, 10 साल के बाद, उसके बाद उसमें ये जो शरीर है, वो शरीर में एक्टिविटी हो के बदलता रहता है। लेकिन आत्मा नहीं बदलता। आत्मा कोई आत्मा को देख भी नहीं सकता है, ये भी बात। क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रशिक्षित बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था, मतलब मध्यम 50 साल हुआ, उसके बाद में आदमी का उतारता हुए लगता है, जो 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का उम्र 125 साल है इस कलयुग में, क्योंकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये जो 4 युग है, इस 4 युग में पहले आदमी 1000 साल जीते थे। पहले 1 लाख, 1000, ऐसे साल जीते जीते आदमी का मतलब उम्र कम होता गया। पहला 1000 होते थे, बाद में पहले प्रथम था 1 लाख, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1000, उसके बाद 100 साल, ऐसा हुआ। तो ये बात है। तो कहने का मतलब यही बताया है कि शरीर बदलता है, आत्मा कभी भी बदलता नहीं है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया, इसका मतलब क्या, जो आत्मा था उसने अपना शरीर बदली किया, वो दूसरे शरीर में गया। जब वो
बैठा है और वो शरीर त्याग दे रहा है, तो उस बैठने के टाइम पे उसके दिमाग में क्या चल रहा है? भगवान का नामस्मरण चल रहा है, कोई टेंशन चल रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, तो उस योनि में वो जाएगा। अगर किसी के बारे में सोच रहा है तो उसके उधर ही वो जन्म लेगा, उसके घर में वो जन्म लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात है। किसी ने अभी किसी किसी के घर में देखो लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, वो कहाँ से आते हैं? तो जिसके साथ आपका सलोखा रहता है वो लोग तुम्हारे दिमाग में होने के बाद तुम्हारे घर में जन्म लेते हैं, और वो तुम्हारे बच्चे के स्वरूप में आते हैं, लड़की के स्वरूप में आते हैं, और वो आपके साथ रहते हैं। अगर आपने किसी को लूटा है, पैसा ले लिया है, उसको पैसा नहीं दिया है और उसके दिमाग में आप ही है, तो आपके घर में बच्चे के जन्म में आ जाएगा या लड़की के जन्म में आएगा और उसको आपको लूट के जाएगा, ऐसा बात है। तो कहने का मतलब यही है, स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। इधर कहा है आत्मा शरीर नहीं बदलता, वो शाश्वत है। जो यही शरीर में भी वही आत्मा है, अगले शरीर में भी वही आत्मा है, वो शाश्वत है। तत्वदर्शी ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, निष्कर्ष की स्थापना यही है। विष्णु पुराण में भी बताया है, दूसरे स्कंदवे 12वें अध्याय में 38वां श्लोक में, विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उधर लाइट की, हवा की कोई जरूरत, उधर ऑटोमेटिक सब कुछ है, क्योंकि वो धाम है भगवान का। ज्योतिषी विष्णु भूर्णानि विष्णु सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। देखिए, भगवान मोहग्रस्त जीवों को उपदेश क्यों देते हैं? ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? 84 लक्ष योनि में आपने बहुत तकलीफ सही है, और इस शरीर मनुष्य का आपको क्यों मिला है? क्योंकि आपने कोई पुण्य काम किया हो, तो उस शरीर के बाद ये शरीर में आप भगवान का नामस्मरण करके आप भगवान के धाम जाओ, गोलोक वृंदावन भागवत धाम जाओ। क्योंकि आप कहाँ से आए थे? भागवत धाम से आए थे। अभी इस मनुष्य जीवन में आपको सुवर्ण मौका मिल रहा है कि भक्ति करो और भागवत धाम जाओ, नहीं तो वापिस जो माया के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, परस्त्री संभोग के चक्कर में, नशाखोरी के चक्कर में, ये कलयुग में जो आदमी जिस चक्कर में फंसा है, तो वो वापिस 84 योनि में ही जन्म लेगा, भागवत धाम नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आप ये ज्ञानी बनो और भगवत भक्ति का मतलब भक्त बनो, श्री कृष्ण का भक्त बनो और आप भागवत धाम जाओ, यही कहा। इसके लिए भगवान बोलते हैं आप ज्ञानी बनो। तो अज्ञान से आदमी को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों को तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो समझ सकता है, अगर अज्ञान है तो नहीं समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में भी परमेश्वर को समस्त उद्भवों के म्हणजे प्रकाश का मूल माना गया है। भक्ति करोगे तो आपके दिमाग में प्रकाश पड़ेगा, अगर भक्ति नहीं करोगे तो आप पुनरत जन्म पुनरत मरण इस चक्कर में फंस के 84 लक्ष में योगे और वो अंधार में ही रहोगे, ज्ञानी नहीं होंगे आप, ये याद रखो। तो ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों में कर्मों द्वारा दिया गया है। जीव का संबंध तथा प्रकृति से है। जैसा कि यदि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। देखिए, शक्ति जिसके पास रहती है वो शक्तिमान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिसके पास शक्ति नहीं है उसका क्या हाल है? तो यही बात है। तो किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है,
क्योंकि शक्तिमान को परम माना जाता है और अशक्त आदमी को परम माना नहीं जाता है, क्योंकि शक्तिमान शक्तिमान होता है क्योंकि उसमें शक्ति होती है। और शक्ति या प्रकृति को गौण है। सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। और किस तरह सेवा स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव। देखिए, जैसा ज्ञानी शिष्य जो रहता है गुरु की सेवा में तत्पर रहता है, वैसा ही भक्त भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। लेकिन ये तत्परता अज्ञान में नहीं रहती है, इसीलिए अज्ञान को त्याग दो और ज्ञानी बनो। और ज्ञानी बनने के बाद आप शुद्ध जान सकते हो भक्ति क्या चीज़ है और अज्ञानता क्या चीज़ है। और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ये जो अंदर भगवान जो बैठे हैं, ये भगवान, ये ज्ञानी जो व्यक्ति ज्ञानी है वो ही भक्ति करता है। अगर और वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला ही भक्त ज्ञानी कहता है। और बाकी सब देवों की अगर भक्ति करते हो तो अज्ञान है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, वो जिसकी भक्ति करेंगे उधर जाएंगे। और जब कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो 84 लक्ष योनि में नहीं आएंगे। और इसीलिए भगवान ये ज्ञान देते हैं, अज्ञान से ऊपर आओ, ज्ञानी बनो, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो और चैंटिंग करो और हरिनाम संकीर्तन करने के बाद ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद आप कृष्ण भक्ति में आओगे, वरना आप कृष्ण भक्ति में नहीं आओगे। इसीलिए अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अगर अज्ञान में है तो अगर कोई बोलता है कृष्ण भक्ति करो और वो अज्ञानी है तो वो बोलेगा छी मेरे को कोई भक्ति बारे में बताना मत, क्योंकि मुझे वो भक्ति बिक्ति अच्छा नहीं है, ये सब फालतू चीज़ है, मेरे को जो मिल रहा है उसमें। अरे लेकिन तेरे को कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहा है। कोई पुण्य किया था उसी बेसिस पे। अगर जिस दिन तुम्हारा भगवान बंद करेगा देने का तभी क्या करोगे? तो भगवान ही तुमको देता है, कोई भी चीज़ देता है भगवान देता है। तो इसीलिए भगवान का नाम स्मरण, और वो भी कृष्ण भक्ति का नाम स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है, वरना सब भक्ति कुछ काम की नहीं। हाँ, मान देना सब है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अधीन सब देवता है और उसके ऊपर कोई नहीं। विष्णु ही सर्व मूल है और उसके बाद सब पत्ते बित्ते फांदी बिंदी है। तो मूल को जड़ को पानी देना चाहिए, ना कि फांदी को या पत्ते को नहीं देना चाहिए। इसीलिए यह कहा गया कि अज्ञान अवस्था को स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवत गीता का उपदेश देना चाहिए। मतलब सदा सर्वदा हमें किसका उपदेश देना चाहिए? भगवत गीता का उपदेश देना चाहिए। तो कहने का बात यही है कि हमें किसकी भक्ति चाहिए करनी चाहिए? कृष्ण भक्ति। और जो जो कृष्ण भक्ति में भक्त है उनकी संगति करना चाहिए, उनके साथ मंदिर में जाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उनके साथ संकीर्तन में भाग लेना चाहिए, उनके साथ जो बुक्स रहते हैं वो खरीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए, चांटिंग माला लेना चाहिए, उसको चांटिंग करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे ज्ञान लेना चाहिए। वो अगर प्रवचन रखते हैं उस प्रवचन में जाना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए भक्ति का ज्ञान हमें फुकट भी मिलता है, हम लोग नहीं लेते। अगर कोई खरीद में पढ़ाई देता है, कुछ करते, हम पैसा वेस्टेज करते, तो भक्ति तुम्हारे साथ जाती है। बाकी पढ़ाई बिढ़ाई सब पद विद ये पैसा प्रॉपर्टी सब इधर रहता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और जो कृष्ण का भक्त बिंदास और माया का भक्त उदास, इसीलिए ज्ञानी बनो और भक्ति करो। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।